हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स प्रकाश की क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग ऑप्टिक्स को हम लोग जनरली तीन पार्ट में जानते हैं। तीन पार्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स को हम लोग तीन अलग अलग भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसका भाग होता है ऑप्टिक्स का, उसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स या फिर इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। किरण प्रकाश की अगला है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश। और जो लास्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। जो रे ऑप्टिक्स है या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है तो किस तरह से बिहेव करता है, चाहे वो कर्वेचर कॉन्केव हो या फिर कर्वेचर कॉन्वेक्स हो। हम लोग ये सब चीज़ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्केव लेंस है। तो इस तरह से अलग अलग लेंस के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग अपैरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, आभासी गहराई के बारे में पढ़ेंगे, आभासी गहराई क्यों होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में हम लोग डबल स्प्लिट, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से और कंसेप्ट है जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम ऑप्टिक्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें आप जब पढ़िएगा हायर लेवल पर, तो यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो हम लोग चूँकि जो ऑप्टिक्स है, जो लाइट का हिस्ट्री कुछ ऐसा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना थ्योरी दिए थे। थ्योरी में कुछ जैसे हमारे जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब का कहना था कि जो लाइट है दैट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। ठीक है, और जो आइंस्टीन थे उनका कहना था कि जो लाइट है दैट बिहेव्स एज अ फोटोन। और उन्हीं के इस थ्योरी के आधार पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स में। जो मैक्सवेल थे उनका कहना था कि लाइट बिहेव्स एज बोथ, जो लाइट है दोनों तरीक़ा से बिहेव करता है, एक वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स कहते किसको है। हम लोग सिंपल डिफिनीशन इसका ये बोल सकते हैं, स्टडी अबाउट लाइट, प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं को हम लोग प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, और लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट?
क्या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, है ना। लेकिन हम लोग क्लास 12 में इस डिफिनीशन को अलग तरीके से समझेंगे। चूँकि हम यहाँ पर प्रकाश के दोनों नेचर, ड्यूअल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which helps us to see any object। जो हमें किस में मदद करता है? किसी वस्तु को देखने में मदद करता है लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक नया टर्म आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे कहते किसको है। तो लाइट को उसके अलग अलग वेवलेंथ और उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम लोग उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो सबसे पहला होता है, हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, फिर यहाँ पर आता है विजुअल रेंज, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब ये जो गामा रेज है, ये गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो गामा रेज होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है गामा रेज का, और जो रेडियो वेव्स होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। विजुअल रेंज में हम लोग प्रकाश का जो वेवलेंथ का विजुअल रेंज में विविग्योर होता है, VIVGY/OR, विविग्योर, ठीक है। विविग्योर जिसमें जो वेवलेंथ होता है वायलेट का करीब, कहीं आप 380 देखते होंगे नैनोमीटर, या कहीं पर 400 देखते होंगे, इतना से लेकर 380 से लेकर करीब 750 नैनोमीटर के आसपास इसका वेवलेंथ वेरी करता है विजुअल रेंज का। इसी रेंज के लाइट को हम लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा और इससे कम रेंज के लाइट को, या इससे 380 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ के लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और 750, कहीं कहीं पर 780, या कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेशन करके 800 भी देखते हैं हम लोग, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। 780 या फिर 800 नैनोमीटर, इस तरह से इसका जो वेवलेंथ होता है रेड का मैक्सिमम होता है विजुअल रेंज में। अब देखिए कि इससे ज़्यादा अगर 750 या मान लीजिए 780 से ज़्यादा अगर वेवलेंथ आ जाएगा तो उस रे ऑफ लाइट को हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बट इसको ऐसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और जो रेडियो वेव्स है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है।
क्योंकि v इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू एफ। v मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। जो लैम्डा होता है ये मीटर में होता है, अगर मीटर में लेते हैं तो, और ये होता है हर्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किरण किसको कहते हैं। वो वाला किरण नहीं, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू है मेरी किरण, वो वाला किरण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग रेस के बारे में बात कर रहे हैं, रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं किरण किसको कहते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है किरण के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में, देखिए कुछ पॉइंट है प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आप, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। जिस पाथ पर प्रकाश ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। ये तुम्हारा किरण है, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारी किरण है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा किरण हो, एक से ज़्यादा किरण, उसको क्या बोलते हैं, बीम, इसको हम लोग बोलते हैं बीम। प्रकाश का वेग प्रकाश का समांग माध्यम में समान होता है। किसी भी ऑप्टिकली होमोजीनियस मीडियम में जो वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट होता है दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक माध्यम नहीं बदला जाए तब तक प्रकाश का वेग कंटिन्यूअसली उस माध्यम में हमेशा समान होता है। क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। और सी क्या है, सी को कहते हैं हम लोग निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, जिसका वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जानते हैं, ठीक है, बटा वी मतलब किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रकाश का वेग प्रकाश का समांग माध्यम में समान होता है। मतलब कोई भी ऑप्टिकली होमोजीनियस मीडियम में हमेशा जो प्रकाश का वेग होता है, उसका चाल होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है, कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। अगर जब तक माध्यम नहीं बदला जाए, जब तक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश ट्रेवल नहीं करेगा तब तक उसका जो वेग है कभी नहीं बदल सकता। बिकॉज इट डिसाइड्स, ये जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डिसाइड करता है कि सी अपॉन भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है, जो कि हवा के लिए होता है, और पानी के लिए इसका वैल्यू होता है 1.3, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के लिए अगर 1 है तो सी अपॉन भी, अब यहाँ पर कह सकते हैं सी इक्वल टू वी, या फिर कह सकते हैं वी इक्वल टू सी। तो मतलब जो निर्वात में प्रकाश का वेग होगा वही उस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, अगर म्यू का वैल्यू 1 होगा तो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश इंटर करता है तो क्या होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश इंटर करता है, मान लीजिए कि ये मेरा सरफेस है, ठीक है, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आया,
मान लेते हैं माध्यम 1 है, मीडियम 1, मीडियम 1 है, ठीक है। ये मान लेते हैं मीडियम 2 है, इसको मान लेते हैं एयर, हवा, और इसको मान लेते हैं वाटर, इसको पानी मान लेते हैं, इसको हवा मान लेते हैं। अब आप लोगों को पता होगा, ऐसे इसका वैल्यू अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, इसका म्यू ऑफ एयर इक्वल टू 1 ले लीजिए और म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू 1.3 ले लीजिए, ठीक है। अब चूंकि रे ऑफ लाइट कहाँ से इंटर कर रहा है, हवा से, कहाँ इंटर कर रहा है, इस माध्यम में, पानी में, ठीक है। ये आपका अभिलंब है ना। इस किरण को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ये पूरा पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो पूरी तरीका से रे ऑफ लाइट, वैसे तो हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, तो पूरी तरीका से तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग मान लें कि ये जो सरफेस दिख रहा है, अगर ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो पूरा रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ से थी, फिर यहाँ से थी, फिर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो कुछ जो रे ऑफ लाइट आएगा ये बेंड हो जाएगा टुवार्ड्स नॉर्मल। अब नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है हवा, यहाँ पर मेरे पास है पानी, और हम अभी देख रहे थे कि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, ठीक है, और वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में प्रकाश का वेग इज इक्वल टू सी, सी तो कांस्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो पानी हो, हवा हो, कहीं भी प्रकाश इंटर करेगा तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग है ये तो सी मेरे लिए कांस्टेंट है। और वेरी कौन कर रहा है, वी वेरी कर रहा है। ये जो वी टर्म देख रहे हैं आप, ये किसी माध्यम में प्रकाश का वेग यहाँ पर ये बदलने वाला है, ये वेरिंग टर्म्स है, ठीक है। अब चूंकि ये भी बदलेगा, कितना से बदलेगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस माध्यम का, जिस माध्यम में प्रकाश इंटर किया है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये कितना बेंड करेगा और यहाँ पर v का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर 1.3 लेते हैं तो c अपॉन 1.3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था, c अपॉन 1 आ रहा था। अगर हम लोग वाटर में देखते हैं प्रकाश का वेग तो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन म्यू, म्यू ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू c अपॉन 1। अब देखिए ये वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू बड़ा है, आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है। और ये वैल्यू अगर बड़ा है तो इसीलिए अभिलंब से ये कोण बड़ा है और ये अभिलंब से कोण छोटा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का गति कम गया है। अब चूंकि प्रकाश का गति कम गया है तो जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड कर गया टुवार्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल अभिलंब की तरफ ये मुड़ गया है, ये रे ऑफ लाइट। और ये जो रे ऑफ लाइट है अभिलंब से दूर है। अंतर समझ में आ रहा है। तो माध्यम डिसाइड करता है, मीडियम डिसाइड करता है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि वहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जो हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद का जो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस,
इसका रे डायग्राम हम लोग बनाना सीखेंगे और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सोल्व। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। और हाँ, अगर अच्छा लगा होगा तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।